अक्सर आप सभी ने चाहे हम रोड की बात करें, मार्केट की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस टर्मिनल की बात करें, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो जिनको चलने में दिक्कत है, जो ठीक से चल नहीं सकते, जिनको हम हैंडीकैप कहते हैं, डिसेबिलिटी, जो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो देख नहीं सकते, जो बोल या सुन नहीं सकते। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा ये अलग अलग डिवाइसेस का, अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। जो देख नहीं सकते अक्सर वो वाइट कलर की जो केन होती है, जो स्टिक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिनको चलने में दिक्कत होती है वो बैसाखी या व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। जिनको सुनने में दिक्कत होती है वो हियरिंग जो एड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, कान में जैसे ईयर बड हम लगाते हैं उस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फ़ोन में भी अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस तरह के डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं तो उनके लिए फ़ोन में भी अलग टेक्नोलॉजी होती है, और हर चीज़ जो भी टेक्स्ट आ रहा है जो भी है उसको रीड करके उनको उसकी वॉइस उनको सुनाई देती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से जो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, जो इससे पीड़ित लोग होते हैं, उनकी लाइफ को, उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, असिस्टिव डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज की, विभिन्न अक्षमताओं के लिए सहायक यंत्र, उपकरण और टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है असिस्टिव डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी की, विभिन्न अक्षमताओं के लिए सहायक यंत्र, उपकरण और तकनीकी। तो देखिए, जब हम असिस्टिव डिवाइस की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अलग अलग जो डिसेबिलिटीज जो हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा सहायक है। This include communication aids, mobility devices, hearing assistive technology, vision aids and cognitive support devices। इन सब की एक एक करके हम नेक्स्ट के स्लाइड में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर डिजाइन टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, कि ये सभी अक्षम व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स है, उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले मोबिलिटी इम्पेयरमेंट डिवाइसेस है उसकी हम बात करेंगे, फिर कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट डिवाइसेस है उसकी हम बात करेंगे, फिर विजन इम्पेयरमेंट डिवाइसेस है हम उसकी बात करेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट डिवाइसेस है उसकी बात करेंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिवाइसेस है हम उसकी बात करेंगे, ताकि जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते, जो खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। ठीक है, जो जिनको सोचने समझने में, चीज़ों को जल्दी से नोटिस करने में इनको दिक्कत होती है। ठीक है, याद करने में दिक्कत होती है। तो इन अलग अलग, इनके लिए अलग अलग जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, तो उनके लिए जो अलग अलग जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी है, एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को देखिए ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो सबसे पहले मोबिलिटी इंपेयरमेंट की बात करते हैं। गतिशीलता में कमी मतलब क्या है? इस तरह के डिवाइसेस किसके लिए बनाए गए हैं? जिनको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। किनको दिक्कत होती है? जो हैंडीकैप है, ठीक है, जो विकलांग है, जो चल नहीं सकते, ठीक है, जो ठीक से खड़े नहीं हो सकते। तो इनके लिए किस किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स है बनाए गए हैं, चाहे व्हील चेयर की बात करें, स्कूटर्स की बात करें, तो अक्सर आपने स्कूटर्स भी देखा होगा, उसमें 2 व्हील एक्स्ट्रा लगे होते हैं। ठीक है, वॉकर्स होते हैं, केन्स होती हैं, जैसे देखते हैं ना इनके लिए, जैसे आपको इमेज में देख रहे हैं, केन्स हैं। और जो क्रचिस हेल्प इंडिविजुअल विद फिजिकल डिसेबिलिटी मूव अराउंड सेफली एंड इंडिपेंडेंटली। कि व्हील चेयर की बात करें, स्कूटर की बात करें, वॉकर की बात करें, बेंत की बात करें, वैसाखी की बात करें, ये सभी शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम एडेप्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो आप बस में देखिए, आप मेट्रो स्टेशन को देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, बस टर्मिनल में देखिए, ऑटोमेटिक जो चेयर होती है, एस्लेटर होते हैं, चाहे हम उसकी बात करें, हम लिफ्ट की बात करें, हम रैम की बात करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली इनका जो मकसद क्या होता है, ताकि इस तरह के जो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इस तरह के एडेप्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप किए गए हैं, मॉडिफाई किए गए हैं, ताकि सभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली जो डिसेबल लोग जो हैं। ठीक है,
इसके अलावा होस्ट एंड ट्रांसफर डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो these devices assist with transfer between bed, wheelchair and other surfaces, promoting safe and independent movement for individual with limited mobility। कि ये डिवाइस बिस्तर, व्हीलचेयर और अन्य सतहों के बीच स्थानांतरण में सहायता करते हैं। सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र जो आंदोलन है जो उनकी सहायता करते हैं। तो अक्सर हमने देखा होगा कि आप बेड को भी अगर देखिए तो उसमें भी व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, उसमें भी उसको भी फोल्ड किया जा सकता है। और इन डिवाइसेस की मदद से जो इस तरह के जिनको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में दिक्कत होती है इनको व्हील चेयर पर शिफ्ट किया जाता है, व्हील चेयर से इनको बेड पे शिफ्ट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्मार्ट व्हील चेयर की बात करते हैं तो एक तो नॉर्मल व्हील चेयर होता है, ठीक है, जिसमें उसको हम अपने हाथ से जो आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, मूव किया जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि जो स्मार्ट व्हील चेयर हैं जो रिमोट से जो है उनको कमांड दी जाती है, वॉइस कमांड दी जाती है, उससे वो चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोबिलिटी इम्पेयरमेंट जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनसे उन लोगों को हेल्प मिलती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट की बात करें, इस तरह के जो डिवाइसेस, संसार में कमी, ठीक है, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करते हैं तो these devices including speech generating devices and electronic communication board that help individual with speech or language impairment communicate effectively। कि ये उपकरण जिसमें भाषण उत्पादक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक संचार बोर्ड शामिल है जो भाषण या भाषा संबंधी अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करते हैं, ठीक है। बहुत बार हमने देखा है पहले वॉकमैन का इस्तेमाल किया जाता था, आज मोबाइल में भी देखें तो उसमें अलग से फंक्शन होता है कि जिन लोगों को सुनने में बोलने में इस तरह दिक्कत होती है, जो लोग देखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल में अलग फीचर होते हैं, जो भी मैसेज आता है, जो भी टेक्स्ट आता है तो पूरा वो रीड करके इनको मतलब बताते हैं, ठीक है, वॉइस कमांड के थ्रू इनको इंफॉर्मेशन सारी होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एड्स की बात करते हैं तो इन उपकरणों में भाषण से पाठ संचार को सक्षम करने वाले सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक संचार बोर्ड शामिल हो सकते हैं जिससे हेल्प मिलती है। इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं इनसे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सभी को यहाँ पर हेल्प मिलती है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये उपकरण ध्वनियों को बढ़ाते हैं और शोर भरे वातावरण में सुनने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए जो हियरिंग जो टूल्स हैं, ठीक है, श्रवण जो यंत्र हैं, ठीक है, चाहे हम कोक्लियर प्रत्यारोपण के साथ उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब इनकी हेल्प से जो देखते हैं कि मान लो आसपास जो बहुत नॉइजी जो एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर भी आराम से चीज़ों को सुन सकते हैं इन डिवाइसेस की हेल्प से। वीडियो रिले सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो these services allow deaf and hard of hearing individual to communicate with hearing people through sign language via video calls। की ये सेवाएं बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों को वीडियो कॉल के माध्यम से सांकेतिक भाषा के माध्यम से सुनने वाले लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। अक्सर हमने न्यूज़ में भी देखा होगा ना, जैसे दूरदर्शन में आता था कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए अलग से न्यूज़ जो आती थी जहाँ पर फिंगर्स के माध्यम से जो साइन लैंग्वेजेस होती थी उसके माध्यम से जो है उनको चीज़ों के बारे में पता चलता था। तो इनके लिए अलग से न्यूज़ जो है प्रसारित की जाती थी। फिर स्क्रीन रिकॉर्डर की अगर हम विजन इंपेयरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम स्क्रीन रीडर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर टेक्स्ट को जोर से पढ़ता है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति डिजिटल सामग्री तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट रीड अलाउड टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन इनेबलिंग इंडिविजुअल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट टू एक्सेस डिजिटल कंटेंट, ताकि जो भी मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आता है, जो स्क्रीन पे चीज़ें होती हैं उसके बारे में इनको पता चल सके, जो देख नहीं सकते वो आराम से इसको सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेल डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे उपकरण जो ब्रेल में टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं जिससे जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, व्यक्ति डिजिटल सामग्री को आराम से पढ़ सकते हैं जैसा आपको इमेज में दिया गया। तो आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, तो इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी लाइफ आसान हो जाती है, इनको जो भी न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इन तक पहुंच जाती है, सुन सकते हैं उसको, फिंगर्स के माध्यम से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन मैग्नीफायर की अगर हम बात करें
तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेट मैग्नीफाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ स्क्रीन, जैसे आप देख रहे हैं, मेकिंग देम इजियर टू सी फॉर इंडिविजुअल विथ लो विजन, कि ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो स्क्रीन पर टेक्स्ट और छवियों को बड़ा करके दिखाता है, जिससे कम दृष्टि वाले जिनको देखने में या छोटे जो अक्षर उनको पहचानने में दिक्कत होती है, वो आराम से इसको देख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ऑप्टिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे हम टेलीस्कोप की बात करें, अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस की हम बात करते हैं, कैन हेल्प इंडिविजुअल विथ लो विजन टू सी ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, की टेलीस्कोप और अन्य ऑप्टिकल डिवाइसेस कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को दूर की वस्तुओं को देखने में मदद कर सकते हैं। फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, जिनको सुनने में कमी होती है तो उनके लिए हियरिंग एड आते हैं। डिवाइसेस दैट एम्पलीफाई साउंड एंड इम्प्रूव स्पीच परसेप्शन फॉर इंडिविजुअल विथ हियरिंग लॉस, कि ऐसे उपकरण जो ध्वनि को बढ़ाते हैं और जो श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए भाषण धारणा में सुधार करते हैं ताकि वो चीज़ों को सुन सकें। फिर असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे उपकरण जो ध्वनि को बढ़ाते हैं और शोर भरे वातावरण में सुनने की क्षमता में सुधार करने के लिए श्रवण यंत्रों या कोक्लियर जो प्रत्यारोपण जो है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, तो इसके साथ उपयोग किए जा सकते हैं ताकि नॉइजी एनवायरनमेंट में भी जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है वो आराम से चीज़ों को साउंड को जो है उसको समझ सकें, सुन सकें। फिर अगर हम बात करें कि कोक्लियर इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं, डिवाइसेस दैट बाईपास डैमेज पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर टू रिस्टोर हियरिंग, की ऐसे उपकरण जो सुनने की क्षमता को बहाल करने के लिए आंतरिक कान के जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं, ठीक है, वहां तक भी जो साउंड है उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर अलर्टिंग डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो डिवाइसेस दैट अलर्ट्स इंडिविजुअल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट टू साउंड सच एज अलार्म, डोरबेल्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स, की ऐसे उपकरण जो श्रवण हानि वाले व्यक्तियों को ध्वनियों के प्रति सचेत करते हैं, जैसे अलार्म हो गया, डोरबेल हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जिससे जो सुन नहीं सकता, ठीक है, या जिनको कम सुनाई देता है, उनको भी हेल्प मिलती है। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात करें, संज्ञानात्मक कमी, तो ऐसे उपकरण जो तकनीकी हैं, ऐसे उपकरण और तकनीकी जो संज्ञानात्मक कार्यों का समर्थन करती हैं, जैसे मेमोरी एड्स हैं, कार्य आयोजक है, अनुस्मारक है, मतलब कॉग्निटिव डिवाइस की हम बात करते हैं तो टूल एंड टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज मेमोरी एड्स, टास्क ऑर्गेनाइजर एंड रिमाइंडर्स, की बहुत लोग होते हैं उनको शॉर्ट मेमोरी होती है, जल्दी भूलने की जो बीमारी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए रिमाइंडर्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं, ठीक है, ताकि जो अगर चीज़ें भूल गए हो तो इनके माध्यम से वो चीज़ें उनको फिर से रिकॉल हो जाए, फिर से याद हो जाए। अडेप्टिव कीबोर्ड्स एंड माउस, की दिस डिवाइसेस आर डिजाइन टू अकोमोडेट इंडिविजुअल विथ डिफिकल्टी यूजिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड माउस, की अनुकूल कीबोर्ड और माउस की जिनको नॉर्मल कीबोर्ड माउस को यूज़ करने में दिक्कत होती है, तो ये डिवाइस मानक कीबोर्ड और माउस का उपयोग करने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि इसके माध्यम से वो आराम से जो है उसको कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको आराम से ये एक्सेस कर सकें, ऑपरेट कर सकें। फिर आई ट्रैकर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिवाइसेस दैट ट्रैक आई मूवमेंट एंड अलाउ इंडिविजुअल विथ मोटर डिसेबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, की ऐसे उपकरण हैं जो आंखों की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, और जैसे आंखों से नहीं पासवर्ड ओपन हो जाते हैं मोबाइल में, आप देखेंगे, तो ऐसे उपकरण जो आंखों की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, और मोटर विकलांगता वाले, मतलब जो व्यक्ति बच्चे ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, ठीक से बैठ नहीं सकते, तो मोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेट अलाउ इंडिविजुअल टू कंट्रोल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस यूजिंग वॉइस कमांड, कि यहाँ पर ऐसा सॉफ्टवेयर जो व्यक्तियों को वॉइस कमांड का उपयोग करके कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जैसे हम मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आजकल तो एआई आ गया है कि आप वॉइस कमांड से ही आप डिवाइसेस को आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर इस तरह से हमने अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, ताकि जिससे अलग अलग डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको हेल्प मिल सके, उनकी लाइफ और इजी हो सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।